भारतीय फिल्म उद्योग दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग है। यहाँ पे हर साल 1.5 से 2,000 फिल्में 20 से ज्यादा भाषाओं में रिलीज होती हैं। इनमें ज्यादातर फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। कुछ ही फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर सफलता प्राप्त करती हैं। जिन्हें बॉक्स ऑफिस के बारे में मालूम नहीं है तो मैं बता देता हूँ। बॉक्स ऑफिस होता है सिनेमा घर में टिकट की खिड़की, और टिकट की बिक्री से जो कलेक्शन होता है उसे हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहते हैं। इसमें हिस्सेदारी होती है प्रोड्यूसर की, डिस्ट्रीब्यूटर की और सिनेमाघर मालिकों की। अब इसमें किसकी कितनी हिस्सेदारी बनती है, आइए आज हम इस अंक गणित को समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद कुमार। इससे पहले कि हम बॉक्स ऑफिस के बारे में बात करें, थोड़ा यह समझ लेते हैं कि फिल्मों की सफलता को आंका कैसे जाता है और फिल्मों की आय के मुख्य स्रोत क्या क्या है। देखिए, एक आम धारणा है कि जो फिल्म अपनी लागत वसूल कर लेती है उसे हम सफल फिल्म कहते हैं। जी नहीं, सफल फिल्म वही कहलाती है जो अपना लागत वसूल करने के बाद, सिनेमाघर मालिकों और डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर निकालने के बाद प्रोड्यूसर को कमा करके दे, उसे हम सफल फिल्म कहते हैं। जो फिल्म अपनी लागत भी वसूल नहीं कर पाती, सिनेमाघर मालिकों का और डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर तक नहीं निकाल पाती, उसे हम फ्लॉप फिल्म कहते हैं। फिल्मों की कमाई के आजकल बहुत सारे जरिए हैं, जिसमें मुख्य रूप से है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिनेमाघरों में टिकट की बिक्री से जो कलेक्शन होता है उसे हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहते हैं, और इसी से ही फिल्मों की कमाई होती है। दूसरा है सैटेलाइट राइट्स। इसमें फिल्मों के राइट्स को टेलीविजन चैनल्स को एक निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है और उससे कमाई की जाती है। तीसरा है डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसमें फिल्मों के राइट्स को ओटीटी चैनल्स जैसे कि अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स आदि आदि को दिया जाता है, उससे कमाई की जाती है। किस फिल्म ने कितनी कमाई की, कितना मुनाफा कमाया, अपनी लागत वसूल कर पाई या नहीं कर पाई, आइए इस गणित को हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए एक फिल्म का प्रोडक्शन कॉस्ट है 85 करोड़ का, उस पर खर्चा हुआ प्रमोशन का 15 करोड़ का, यानी कि फिल्म की कुल लागत हुई 100 करोड़ की। अब डिस्ट्रीब्यूटर का और सिनेमाघर मालिकों का हिस्सा निकालने के बाद प्रोड्यूसर को इतना पैसा तो चाहिए ही चाहिए घाटे से बचने के लिए। अब फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करने के लिए प्रोड्यूसर को डील करना होता है डिस्ट्रीब्यूटर से। वैसे कई सारी प्रोडक्शन कंपनियां डिस्ट्रीब्यूशन का काम खुद भी देखती हैं। यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटर का रोल समझने के लिए मान लेते हैं कि प्रोड्यूसर ने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ डील किया। वो ये डील या तो एक फिक्स कॉस्ट पर कर सकता है या प्रॉफिट शेयरिंग के बेस पर। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब होता है कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा। अभी एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि प्रॉफिट का 90% हिस्सा प्रोड्यूसर का और 10% हिस्सा डिस्ट्रीब्यूटर को जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटर को फिल्म को थिएटर में रिलीज करने के लिए डील करना होता है सिनेमाघर मालिकों के साथ। आमतौर पर सिनेमाघर मालिकों का और डिस्ट्रीब्यूटर का पहले हफ्ते का कलेक्शन में 60% सिनेमाघर मालिकों का और 40% डिस्ट्रीब्यूटर का होता है, और उसके अगले हफ्ते के बाद से यह हिस्सा 50-50% का हो जाता है। इसे आसानी से हम समझने के लिए मान लेते हैं कि जब तक फिल्म थिएटर में चलती है तो दोनों का हिस्सा 50-50% का होगा। अब तक तो आप ये समझ ही गए होंगे कि प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर और सिनेमाघर मालिकों के बीच टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का शेयरिंग किस तरह होता है। अब मान लीजिए फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ 200 करोड़ का। अब आपको लग रहा होगा कि फिल्म का बजट तो 100 करोड़ का है और कमाई हुई 200 करोड़ की। भाई ये तो सुपरहिट फिल्म है। पर क्या वाकई में ऐसा है? आइए समझते हैं इस गणित को। देखिए, फिल्म का टोटल बजट है 100 करोड़, टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है 200 करोड़ का। थिएटर ओनर और डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेंगे इसमें से 50-50%, यानी कि 100 करोड़ थिएटर ओनर का और 100 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर बनता है। ध्यान रखिएगा, 100 करोड़ जो डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर है, इसमें प्रोड्यूसर का शेयर भी शामिल है। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर के जो शेयर बनता है वो बनता है 90% का, जो कि है 90 करोड़। तो प्रोड्यूसर का एक फाइनल जो कॉस्ट बनता है प्रॉफिट का, वो बनता है, आप फिल्म की कॉस्ट 100 करोड़ इसमें माइनस कर दीजिए तो वो बनेगा आपका -10 करोड़ का, यानी कि ये तो टोटल लॉस है 10 करोड़ का। तो देखा आपने, इस फिल्म में तो प्रोड्यूसर को घाटा हो गया, ये फिल्म तो फ्लॉप निकली।
चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लीजिए फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है 400 करोड़ का। अब देखने में तो लगता है कि 100 करोड़ की बजट की फिल्म है तो प्रोड्यूसर को 300 करोड़ का मुनाफा हुआ होगा। पर क्या वाकई में ऐसा है? आइए समझते हैं इस गणित को भी। तो यहाँ पर टोटल बजट है फिल्म का 100 करोड़ और टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है 400 करोड़ का, जिसमें थिएटर ओनर का शेयर 50-50% के हिसाब से दोनों को 200-200 करोड़ का शेयर होगा। और इसमें डिस्ट्रीब्यूटर वाले शेयर में प्रोड्यूसर का शेयर भी शामिल है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब डिस्ट्रीब्यूटर वाला शेयर जो कि 200 करोड़ का था, इसमें प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच जो आपस में बंटवारा हुआ है वो हुआ है 90% प्रोड्यूसर का, जो कि बनता है 180 करोड़। अब टोटल कॉस्ट जो बजट फिल्म का है उसको माइनस कर देते हैं तो ये बनता है 80 करोड़ का प्रॉफिट प्रोड्यूसर को, यानी कि फिल्म ने 80 करोड़ का प्रॉफिट कर कमा के दिया प्रोड्यूसर को। तो यहां पर प्रोड्यूसर के हिस्से में आए सिर्फ 80 करोड़, ना कि 300 करोड़। आशा करता हूं कि अब आप समझ ही गए होंगे इस बॉक्स ऑफिस के गणित को। वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो कमेंट्स कीजिएगा और इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।